तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के 2026 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके यहाँ पे यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर होना है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होंगे, यानी कि अर्थशास्त्र को वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है। तो 2 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा, 2 फरवरी में आपको जितने भी क्वेश्चन होता है सारे सारे 2 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पे आए तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो देखिए सब्जेक्ट का देखिए कोड भी दिया गया है, यानी कि 326 कोड या 219 कोड का बोर्ड एग्जाम देना है इकोनॉमिक्स का। तो इस वीडियो को देखकर अंत तक जाएगा, आपके लिए सभी क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। आपको जो समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट टोटल समय दिए जाएंगे। साथ ही आपको जितने पढ़ने की टोटल 100 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। पहला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग की। यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि एक कप चाय की कीमत की किस अर्थव्यवस्था का विषय का वस्तु है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन में देखिए 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीमत तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इस पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण के किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। जिसको इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप हो जाएगा आदर्श अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारे के सारे 2 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में अंत तक मतलब देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चंस को देख कर जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली यही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में 4 में से क्या पूछा जा रहा है कि वह, यानी कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा लोगों को वस्तु खरीदने के लिए क्रिया कर का कार्य करने का क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी एफ सी हो जाएगा बाजार, यानी कोई भी और सामान आपको खरीदना पड़ता था, आप लोग बाजार में ही जाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बाजार, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है कि कीमत संकेतक का क्या दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से अभी वस्तु का अपेक्षित यानी प्रचुरता, वस्तु का अपेक्षित कमी, उत्पादन और उपभोक्ताओं का संयोजन की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाए। इनमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सी सेवाएं के श्रेणी में आते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब होता है बाबू जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, जैसे सेवाएं के श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में देखिए 8 हमसे क्या पूछी जा रही है कि उपभोक्ताओं की वस्तु अधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है, इसका निवेशक संपादक वस्तु का की मशीन आदि, इसका क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था के केंद्र के समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या पूछा जाए। जितने भी क्वेश्चन बताए डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, 100% इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन में देखिए 9 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि आर्थिक सामग्रियों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिए। हमसे क्या पूछी जा रही है कि आर्थिक विधियाँ कैसे कार्य करती है। जो आर्थिक विधियाँ कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो जी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा क्या यानी कि सकारात्मक शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 11 में क्या है कि उन सभी यानी कि मंडलों का यानी एक्स यानी X1 और X2 का संग्रह का उपभोक्ताओं का वर्तमान में बाजार की कीमत अपनी आय से खरीद सकता है, या क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कहा जाता है पहला नंबर की यहाँ पे क्या होता है, यानी कि बजट सेट होता है, फिर बजट प्रतिबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा, यानी कि ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है कि यदि बजट रेखा यानी P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m है तो x का अंतरखंड क्या होगा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा, m बटा बटा P2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में देखिए क्या पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि बजट रेखा की ढाल यह बताती है कि उपभोक्ताओं की वस्तु एक यानी कि डेल्टा x1 की इकाई छोड़कर वस्तु को 2 की कमी डेल्टा x2 की मात्रा का करना का क्या क्या वो मात्रा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर P1 माइनस बताएं P2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे क्या पूछा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि बजट रेखा की वस्तु एक कीमत बढ़ाती है तो एक नए बजट रेखा की ढाल प्रवणता के कोई क्या का परिवर्तन होता है होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जितने में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे 2 फरवरी के बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड या में यहाँ से नहीं छूटने वाला है। अब वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बोर्ड या में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन 15 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि अधिमान का वक्र का स्थित यानी कि जो बंडलों का परिभोक्ता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी जे करेक्ट। क्या तत्पट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि पूछा जा रहा है कि अनुमान का वक्र ढाल का सामान्यता क्या होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पहला आता है कि ऋणात्मक भी होती है, मूल बिंदु की ओर के उत्तक होती है, घटती हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी चीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान दीजिए कि 17 में क्या पूछी जा रही है कि शास्त्र में साधारणतः उपभोक्ताओं को कैसे व्यक्ति का माना जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा युक्तिशील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछी जा रही है कि किसी वस्तु की मांग इनमें से किस अवयव पर निर्भर करती है। इसका जो राइट आंसर है पहला तो है कि वस्तु की कीमत भी निर्भर करती है, उपभोक्ताओं की आय पर भी करती है, और उपभोक्ताओं का यानी कि अभिरुचि भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी चीज़ों की का ऊपर पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 19 नंबर सब लोग ध्यान दीजिए क्या पूछी जा रही है कि मांग वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तु के मूल्य एवं मांग की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिए। सभी क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें देखिए क्या इनमें से कौन सा मांग के नियम का उपपाद है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो गिफ्टेड वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर में क्या है कि 21 नंबर ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा का मांग वक्र की ढाल को सही वितरण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हर बिंदु पर यानी कि समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे 22 में क्या पूछी जाए। 22 नंबर के सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु का प्रति रुचि घट जाती है तो मांग का वक्र का परिवर्तन का क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि बाई ओर से शिफ्ट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 23 नंबर क्या पूछी जा रही है कि अलग अलग व्यक्तियों को यानी कि समस्तियों के मांग को वक्र को जोड़ने के लिए क्या प्राप्त होता है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कि बाजार का मांग वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किसी को भी कोई भी वस्तु घटती है तो ज़्यादा तो बाजार से या मार्केट से ही लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दीजिए क्या पूछी जा रही है कि इनमें से किस वस्तु का मांग का लोच एक अधिक, यानी कि यहाँ पे ईडी यानी कि इक्वल टू 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे क्या जाए सी जे का कैसे हो जाएगा विचालिस्ता की वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता सारे के सारे बोर्ड या में देखने को आपको मिलने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस कारक को अल्पकालिक के परिवर्तन कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मशीन और ट्रैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा x1 का उत्पादन का फलन एक क्यू बराबर यहाँ पे x1 और x2 के है तो किस घात का परिभाषा करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीमांत उत्पादन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि
इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यानी कि यू की आकृति का होता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला होता है कि यहाँ पे यानी कि होता है जो कि औसत उत्पादन होता है, कुल उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सीमांत उत्पादन, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में क्या पूछी जा रही है कि कुल परिवर्ती लागत यानी कि VT यानी कि भी यहाँ पे TVC जहाँ पर कुल लागत है, TC का कुल यहाँ पर स्थिर लगता है तो TFC हो, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? TC बराबर TFC हो जाएगा। ऑप्शन पर ये पे भी एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 29 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि उत्पादन फलन को कारकों की मात्रा T गुना वृद्धि करने के निर्गत T गुना वृद्धि होती है तो इसका परिणाम को क्या नाम देंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी हो जाएगा। क्या जो है? स्थिर यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अवसर स्थित लागत यानी कि वक्र का आकार होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर, यानी कि आयतकार। क्या हो जाएगा? आयतकार अति यानी कि परवलय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 31 नंबर सब लोग ध्यान दीजिए। 31 नंबर में क्या है कि इनमें से कौन सा यानी कि अल्पकालीन वक्र का यू आकार यानी कि यू आकार का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि औसत स्थिर लागत तक वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि औसत लागत वक्र किसका योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा? ये डी जो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला मतलब औसत, यहाँ पे औसत स्थित लागत भी होता है, औसत परिवर्तित लागत भी होता है, ऑप्शन पे डी जो करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा वक्र यू के उल्टे यू के आकार का नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाएगा? कुल उत्पादन वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 34 से क्या पूछा जा रहा है। 34 में ध्यान दीजिएगा कि यदि ए बराबर TX1 और TX2 तो यहाँ पे इक्वल है कि इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाए? TX1 है, यहाँ पे X2 हो जाएगा, तो इसका पैमाने पर प्रतिफलन दर्शाता है जहाँ पर T ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर वर्धमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 35 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि अल्पकालीन सीमांत लागत का सही परिभाषा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला में देखिए तो यहाँ पे जो होगा कि यहाँ पे कुल लागत बटा में यहाँ पे डी क्यू कितने आती है, और उसके बाद फिर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे ठीक ऑप्शन में सी में हो जाएगा कि वन का कुल लागत और Q-1 का कुल लागत पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाए। ए और सी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन में 36 में देखिए है कि किस बाजार में अनेक फर्मों के होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि औसत संप्राप्यता सीमांत की प्राप्यता बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा था 38 नंबर में कि किसी भी फर्म में यानी कि लाभ अधिकारिकरण की आवश्यकता का शर्त क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या जो सीमांत लागत और सीमांत आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 39 में क्या है कि यदि पूर्ण ठीक है प्रयोक्ता बाजार में कीमत किसी भी फर्म का औसत परिवर्तन लागत का न्यूनतम बिंदु से कम हो जाती है तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा कि फर्म उत्पादन की बंद करेगी, और दूसरा का हो जाएगा कि फर्म उत्पादन के लिए करने के लिए घाटा होगा। तो ऑप्शन पर डी जो करेक्ट है, यानी कि बी और सी दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 40 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सामान्य लाभ की सही परिभाषा क्या है? जो सामान्य लाभ की परिभाषा है, पहला तो है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि यह आयुक्तों की अवसर का लागत है। फिर दूसरा का है कि या फर्म का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। तीसरा काम हो जाएगा कि कुल लागत की गणना के शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, इनमें से सभी चीज़ों का सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 41 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 41 में हमसे क्या है कि प्रौद्योगिक प्राज्ञता का फॉर्म पूर्ति का वक्र किस ओर से गमन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा? पहला तो है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा दाहिने ओर से होता है, फिर दूसरा कहा जाएगा नीचे की ओर से। एक ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए और बी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम 42 नंबर में ग्राफ दिया गया
तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एस बिंदु पर पूर्ति वक्र की कीमत लोच ई एस का मान क्या होगा। यहाँ पे जो आपको एस बिंदु दिख रहा है इसका जो पूरा ई एस का जो है पे लोचक मान क्या होगा। देखिए जो राइट आंसर का ऑप्शन वो ए हो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन पे बी इज करेक्ट है। इनकी ई एस बराबर 1 होगा, इनका ऑप्शन पर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 43 में देखिए, क्वेश्चन में 43 में क्या है कि इनमें से किस बाजार में फर्म की कीमत स्वीकार करती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर पुनः प्रतिस्पर्धा, यानी कि ऑप्शन पर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 44 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें है कि पुनः प्रतिस्पर्धा बढ़ती बाजार के किस शक्ति के द्वारा यानी कि संतुलन के दूरी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, अदृश्य हाथ, यानी कि ऑप्शन पर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 45 में क्या पूछी जा रही है, 45 में ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद देखिएगा क्या पे देखिए इस प्रकार का फिगर दिएगा। उसके बाद देखिए पूछा है कि अधिकतम मांग की स्थिति का बाजार का मूल्य पी एम का संतुल्य की कीमत पी तो होगा, तब क्या होगा। तो देखिए जो राइट आंसर बीच का अंतर संबंध क्या होगा, ठीक है, बीच का अंतर संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो होगा क्या हो जाएगा पी एम, पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पी एम बटा में इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि मांग वक्र की बाई ओर शिफ्ट करता है तो पूर्त वक्र की बाई ओर यहाँ पे शिफ्ट करता है तो वो संतुल्य मात्रा का परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, यानी कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए इज करेक्ट आंसर, कमी आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में फिर 27 में फिगर को ध्यान से देखिए। ऐसा फिगर का पूरी तरह समझना था तो मेरे चैनल पर अपलोड कर दो, उस पर जाकर देख लीजिएगा आसानी तरीके से। इस पर देखिए फिर बताया पूछा जाए कि इनमें से कौन सा न्यूनतम के निर्धारित के मूल्य का चित्र देखें। देखिए तो राइट आंसर का जो है देखिए यहाँ पे जो पी है, ठीक है, मूल्य के न्यूनतम का है, यानी पी यहाँ पे देखिए सबसे कम है, यानी कि पी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर पी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी जो करेक्ट है पी, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे कैप्चर 48 में ध्यान दीजिएगा कि यदि बाजार में गेहूं का संतुल्य मूल्य पीई और उच्चतम निर्धारित कीमत मान कि पी मैक्स हो तो राशन की दुकान को बेचने वाले गेहूं का मूल्य होगा, जिस गेहूं का मूल्य होगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो पी मैक्स इक्वल टू पी, यानी कि वहाँ से ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 49 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा एकाधिकार का बाजार का आवासन की आवश्यक शर्त है। जो राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर की एकल उत्पादन भी है, दूसरा काम हो जाएगा वस्तु का निकट स्थानांतरण, वस्तु का न होना, फिर अन्य फर्म के बाजार में प्रवेश करना प्रतिबंध, यानी कि ऑप्शन पर डी जो करेक्ट है। इनमें सभी बातों का राइट है, यानी कि ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एकाधिकार का बाजार का औसत संपत्तिता ए आर एवं समिति के संप्रदाय एम आर के बीच संबंध क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन पर क्या हो जाएगा सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए आर इक्वल टू एम आर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 50 MCQ क्वेश्चन बता चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स के डायरेक्टली आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको ऐसे कहना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर ठीक 100 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो बनाते वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँ, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।